आज हम बात करेंगे कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में। कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, हम इसे पढ़ते ही क्यों हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं हम। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें केवल कॉर्क स्क्रू रूल से ही पता चलता है। तो इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है। इसकी डिफिनेशन है, यदि किसी स्क्रू जो पेंच होता है हम लोग ये डोर वोर में लगाते हैं, वो यदि किसी स्क्रू को एक करंट की डायरेक्शन में मूव कराएं, करंट की डायरेक्शन में मूव कराएं तो उसके घुमाने की दिशा, घुमाने का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। फील्ड का डायरेक्शन होता है। स्क्रू की बात कर रहे हैं, जो पेच जो हम दरवाज़ों में लगाते हैं, जब उसको हम घुमाते हैं इस पर से, जब उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, टाइट करते हैं, तो डोर के अंदर जाता है, वो हमसे दूर जाता है। यदि स्क्रू को हमको निकालना होता है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस प्रकार से, तो वो बाहर निकलता है। इट मीन्स करंट बाहर की तरफ आती है। तो ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में मूव कराएं तो उसके घुमाने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इट मीन्स ये एक स्क्रू है, यदि हम मान लें ये एक स्क्रू है, ये इस प्रकार का स्क्रू है। यदि हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इट मीन्स ये करंट का डायरेक्शन होगा, आई का डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक इसके घुमाने का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यदि करंट अंदर की तरफ जा रही है इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्क्रू को हमें टाइट करना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे। तो ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब इट मीन्स करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो ये भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको जो ऐसे घुमा रहे हैं ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब कि यदि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, और इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। स्क्रू को यदि हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट हमारी की तरफ, स्क्रू हमारी तरफ आएगा, इट मीन्स करंट हमारी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये रूल कॉर्क स्क्रू रूल की डिफिनेशन हुई। अब इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, जैसे कोई ये कंडक्टर है, ये उसको हमने डीसी सप्लाई दिया तो इस पर करंट मूव करेगी ऐसे, करंट का मूवमेंट होगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट का मूवमेंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यदि हम इसको यहाँ पे ये रखा हुआ है तो इस पे हम देखेंगे कि ये कैसे मूव कर रहा है।
ये कंडक्टर है, तो ये इसमें इसमें क्या है कि करंट अंदर की तरफ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज होगा। और इसमें देखें ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा ना, इसको हम खोलेंगे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। ये तो करंट का अगर मूवमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किस तरफ बन रही है। और तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।